हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों के शेष। हमने इसमें से 21 क्लास समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में शेष क्लास आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए आज शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। आज हमारे प्रश्न यही रहे। पहला प्रश्न यही है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। इसके बाद जेल में बंद क्रांतिकारियों ने दिवाली का त्यौहार मनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चित्तू पांडे ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो ये इसे करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला की तैयारी के दौरान 21 मई 1943 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये मुंबई में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया तथा गांधी जी के द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। कृष्ण प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो महात्मा गांधी ने। कृष्ण प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो महात्मा गांधी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु कृष्ण मिशन को 1942 में भारत भेजा। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख वाला चेक कहा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वे थे ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुखिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुखिया रेडियो प्रारंभ करने वाले थे उषा मेहता। कौन? उषा मेहता थे। मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की और इसका नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांद करके फरार हो गए तथा भूमिगत होकर के आजाद दस्ता का गठन किया। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन दिया था? तो इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त से अधिक। अर्थात 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। विद्यार्थियों के एक जुलूस में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए तथा अनेक घायल हुए थे।
क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया गया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा था? तो ये सब लिखने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा क्रिप्स मिशन के संबंध में कहे गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। गांधी जी ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, गांधी जी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले उपरोक्त में से कोई नहीं थे। डी नंबर ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्ष 1942 के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भाग करके किसने भूमिगत होकर के लड़ाई लड़ी थी? तो लड़ाई लड़ने वाले थे जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने जेल से भाग करके भूमिगत होकर के लड़ाई लड़ी थी। वरिष्ठ नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर जयप्रकाश नारायण ने राममनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर के आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारी जेल में रखा गया, जहां से दिवाली के दिन वे भागने में सफल हो गए और बाद में भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व किया तथा आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल थे उस समय प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सर विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल था। क्लीमेंट एटली 1945 से 51 तक और चैम्बरलेन 1937 से 40 तक और मैकडोनाल्ड 1924 से 1924 तक तथा 1932 से 1935 तक। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1943, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस मीटिंग में लोगों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं आपको मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयत्न करे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष
प्रस्ताव पास किया था, तो ये डी 1942 में। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्षा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधन के बाद इसे स्वीकार कर लिया। 14 अगस्त 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष कहलाते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए निर्णय लिया। इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश आंदोलन जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे और जेल की चहारदीवारी को फांद करके जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा आसफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय इनके अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज उपस्थित थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी रूख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आसन निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो ये अहिंसा का उल्लंघन होगा। सत्य व अहिंसा महात्मा गांधी के दो आधारभूत सिद्धांत थे। द्वितीय महायुद्ध में भागीदारी से अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। 1941 में व्यक्तिगत सबने की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 को ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः प्रारंभ किया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसमें से बी है, पहले होगा। तीसरा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर साइमन कमीशन का रिपोर्ट, उसके बाद होगा पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन,
भारत राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कौन सा युग्म गलत है? इसमें से कौन सा युग्म अर्थात बी वाला गलत है? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है 9 अगस्त 1942 को नहीं हुई थी, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1942 को और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। अच्छा, पारित कब किया गया था? 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने इसी मैदान से करो या मरो का नारा भी दिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी जी ने की। गांधी जी ने इसी मैदान से करो या मरो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सतारा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। सतारा में सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकारें की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुए थे? तो ये 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की और गांधी जी ने इसी मैदान से करो या मरो का नारा भी दिया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की महात्मा गांधी ने की। गांधी ने इसी मैदान से करो या मरो का नारा भी दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो नायिका है ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली को कहा जाता। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। 1942 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था कि भारत की श्रेणी क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं कि डोमिनियन स्टेट युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था गठन, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के द्वारा पारित किए जाते। गांधी जी कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पूना स्थित आगा खान महल में कैद कर लिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया था। इस आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो सबसे अधिक व्यापक रहे थे, इसमें से ऑप्शन जाएगा डी 1 और 4 नंबर, अर्थात बिहार और संयुक्त प्रांत में।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में दंगे हुए थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था। तो किसके सदस्य थे? तो ये सदस्य थे लेबर पार्टी के सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का सदस्य तथा ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री था। इसके नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया था। वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942, लॉर्ड वेवल 1945 दोनों से वार्ताएं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में की थी। इसी के साथ आज का भी क्लास समाप्त होता है। तो अब हम एक नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए हम मिलेंगे नई क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।